Good afternoon, everyone. Okay. So today we are here to verify Ohm's law. As we have learned earlier as well, Ohm's law क्या है, कोई define कर सकता है? Statement. It states that the current flowing in a conductor is directly proportional to the amount of potential difference applied across the conductor at a constant temperature. Constant temperature and pressure भी होता है, लेकिन यहाँ पे pressure की बात नहीं की है. Constant temperature बहुत ज़रूरी है because resistance can vary with temperature increase and decrease. तो ओम्स ने कहा था कि ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट जो जाएगा वो वोल्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब वोल्टेज अगर बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो करंट भी जो है वो बढ़ेगा. और इसके साथ उन्होंने ये बताया था कि जो रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है किसी भी गिवन सब्सटेंस के लिए. किसी एक सब्सटेंस का गिवन कांस्टेंट रहता है, V/I जो है कांस्टेंट रहता है. तो इसी को वेरीफाई करेंगे कि अब प्रैक्टिकल करके ये वेरीफाई करेंगे कि ये कैसे होता है. तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी. तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यहीं से डायरेक्ट ले लेंगे. वैसे हमारे पास बैटरी एमिनेटर हो या बैटरी हो तो भी चलता है, ठीक है. उसके साथ हमारे पास एमीटर चाहिए, राइट, जिससे हम करंट जान सके. एमीटर कैसे कनेक्टेड होता है किसी भी सर्किट में, सीरीज में कनेक्टेड रहता है, राइट. और साथ ही साथ वोल्टेज भी हमें देखना है कि कितना बढ़ रहा है कितना जा रहा है. तो वोल्टेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल कनेक्ट होता है. किसी भी दो पॉइंट का वोल्टेज जानना है तो उसके पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है. और साथ ही साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए. तो इसका नाम है रियोस्टैट, जिसका ये जो स्लाइड है हम मूव करके इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं. इसका जो कनेक्शन होता है वो यहाँ से होता है. एक वायर यहाँ लगेगा और दूसरा इधर लगेगा, है ना. इसमें नहीं लगाते, ये ऐसे लगाते हैं. क्यों पता है, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगा यहाँ नहीं आना है, इट इज़ सपोज टू कम हियर ना. तभी तो ये यहाँ से कनेक्ट होते हुए यहाँ से वापस इधर आएगा. तो यहाँ पे और यहाँ पे क्रॉस में लगता है, ठीक है. ओके. बट इसके साथ एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी एक सेटअप ऑलरेडी मौजूद है जिसमें सारी चीज़ें जो चीज़ें चाहिए हमें वो है. जैसे यहाँ पे अगर देख सकोगे तो हमारे पास एमीटर है. एमीटर में MA लिखा हुआ है, स्मॉल a. इसका M का मतलब है मिली एम्पियर, ठीक है. और वोल्ट मीटर है. वेरिएबल रेजिस्टेंट है हमारे पास फ्रॉम 250 to 1K. और यहाँ पे हम वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हैं. और ये हमारा सर्किट है. अभी सर्किट कैसे बनाएंगे इस पे बात करेंगे, ठीक है. चलो तो लेट्स, इससे पहले अगर किसी के पास कोई डाउट है रिगार्डिंग ओम्स लॉ, क्या करने वाले हैं तो अभी पूछ सकते हो. नहीं है, ओके. कनेक्शन करते हैं. तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम कनेक्शन करेंगे. ये आउट क्या कहते हैं उसको, इनपुट के लिए है, बैटरी के लिए है. तो हमारे पास बैटरी नहीं है, हम सिंपली इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम कोई कनेक्शन नहीं करेंगे. बट यहाँ देखो कनेक्शन हो गया, ये बैटरी यहाँ पे चला जाएगा. अब यहाँ हमें क्या जोड़ना है, एमीटर, राइट. और ये मिली सीरीज़ में है. तो पहले हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लेंगे और एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है. फिर एक नेगेटिव टर्मिनल लेंगे और नेगेटिव एमीटर से कनेक्ट करेंगे. समझ में आ रही बात. नाउ एमीटर यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है. नाउ यहाँ पैरेलल हम कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का हमें देखना है ना कितना वोल्टेज हो रहा है. तो इसके पैरेलल हम कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर. तो नेगेटिव विथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव विथ पॉजिटिव, ठीक है. कैन आई स्विच इट हियर, ठीक है. तो रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस है. मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं रियोस्टैट को कनेक्ट करके भी कर सकता हूँ, बट लेट्स हैव अ फिक्स वैल्यू ताकि हमारे पास इजी रहेगा कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे हमें पता रहेगा एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि वेरीफाई करना है. तो रेजिस्टेंस का एक एंड रेजिस्टेंस से और दूसरा एंड दूसरे से. अगर इस सर्किट कनेक्शन में अगर कोई डाउट या कुछ ऐसा लग रहा है तो अभी आप पूछ सकते हो. हमारा जो सर्किट डायग्राम था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. मैंने ये सोर्स नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि सोर्स ऑलरेडी हमारे पास है,
तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिया। अगर इसकी ज़रूरत नहीं होती तो यहाँ हम बैटरी से कनेक्शन कर लेते, ठीक है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी टर्मिनल से कर लेते, ठीक है। लेट्स प्लग दिस इन, ओके। अब रीडिंग लेने से पहले वोल्ट मीटर और एमीटर का एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट समझते हैं क्या होता है? 0 से लेकर 1 तक जाने में वो सब डिवीजन होता है, छोटे छोटे लाइंस होते हैं ना, सब डिवीजन कहते हैं। जैसे यहाँ देखो वोल्ट मीटर में देखेंगे, चाहे इसमें मैं दिखा देता हूँ, इसमें ज़्यादा इजी रहेगा। तो वोल्ट मीटर में 0 से लेकर 1 तक जाने में सब डिवीजन है, छोटे छोटे लाइंस है, ठीक है। आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक जाने में छोटे छोटे लाइंस है, राइट। देख लो एक बार, इन्हीं छोटे छोटे लाइंस को एक लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है उसको हमें जानना है। तो हमारा वैल्यू हमें देखना है 0 से 1, फिर देखना है कितने सब डिविजन्स, ठीक है। मान लो इसमें कितने हैं, 10 लाइंस है, 10 लाइंस है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10, तो हर एक वैल्यू जो होगा वो 0.1 एम्पियर या सॉरी वोल्ट ना, 0.1 वोल्ट दिखाएगा। हर एक छोटा सा लाइन जब जाएगा तो हम बोलेंगे 0.1 वोल्ट इंक्रीज हुआ है, और जब एक लाइन डिक्रीज होगा तो हम बोलेंगे 0.1 वोल्ट डिक्रीज हुआ है। अब इसे मैं साइड कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पर लीस्ट काउंट देखेंगे तो यहाँ पर है हमारा एमीटर में है, मिली एमीटर है, लेकिन 0 to 5 है, 0 to 5 में 10 लाइन्स है। तो आप लोग लिखेंगे वोल्ट एमीटर का लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। सॉरी, इसको 0 to 5, तो लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। 0 to 1 है हमारा इसमें, तो वैल्यू हो जाएगी 1, और टोटल सब डिविजन है इसमें 10, तो 1/10, तो ईच लाइन विल रिप्रेजेंट 0.1 वोल्ट इक्वल टू 0.1 वोल्ट। नेवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट अगर नहीं राइट करेंगे तो दिक्कत है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है कि रीडिंग लेते वक्त कभी भी रीडिंग साइड से नहीं लेते, ठीक है, दूर से नहीं लेते। कभी भी जब रीडिंग लेते हैं तो तुम्हारा जो आई है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द एपरेटस, नीडल के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि साइड से लोगे रीडिंग गलत आ जाएगी, ठीक है। वो देखा होगा बचपन, सॉरी, थर्मामीटर का रीडिंग लेते वक्त हम लोग आई लेवल पे लेकर देखते हैं, वो वाला जो मर्क्यूरी वाला जो होता है, क्योंकि अगर हम उल्टा सीधा देखेंगे तो रीडिंग गलत से आएगी, ठीक है। चलो, तो इसके साथ टेबल बना लिया सभी ने V/I का, और रेशियो हम खुद निकालेंगे। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने रेजिस्टेंस रखा है 250 ओम्स पे, ठीक है। हम वोल्टेज बढ़ाएंगे 1 एम्पियर तक, हम करंट की रीडिंग देखेंगे, कम से कम 3 करेंगे, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, और उसके बाद फिर रेजिस्टेंस चेंज करके 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो पहली रीडिंग हम 1 वोल्ट का करते हैं। अब देखो साइड से मुझे लग रहा था कि वो 1 वोल्ट हो चुका है, बट सामने ऊपर से जब मैं देखूंगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो 1 वोल्ट अब हुआ। अब अगर ये 1 वोल्ट हो चुका है, आना इधर, टेक द रीडिंग, 1 वोल्ट है तो लिखेंगे V में कितना लिखेंगे, 1 वोल्ट, और एमीटर की रीडिंग देखो कितना है, 5 से थोड़ा सा 1 यूनिट, 5 से 1 यूनिट पीछे है। तो क्या पढ़ेंगे उसे, इंक्रीज करेंगे। हम क्यों इंक्रीज करेंगे, हम वोल्ट बढ़ाए ना, हम वोल्ट को देख रहे हैं, आई जितना आएगा सो आएगा, तो कितना रीडिंग रखेंगे इसको, कितना क्या लिखेंगे इसको, तो कितना रीडिंग है, 9 लाइन पे तक आया है ना, 9 लाइन आया तो 9 हो गया। लीस्ट काउंट कितना है, हर लाइन कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.5 मिली एम्पियर, तो 9 इंटू 0.5 कितना होगा, ऐसे, ठीक है। कितना आया, 4.5 मिली एम्पियर, राइट इट डाउन, 4.5 मिली एम्पियर।
चलो चेंज इट टू 2 वोल्ट। आप लोगों को भी रीडिंग अभी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है थोड़ा, ठीक। क्या ये 2 वोल्ट है खुशी? दो वोल्ट नहीं है, अच्छा यहाँ पे 2 इंक्रीज हो गया ना, तो 2 वोल्ट कीजिए उसको, इससे कम करोगे तो कम हो जाएगा। हो गया? ठीक, रीडिंग लो, एमीटर की रीडिंग लो। सबको ही लिखेंगे 2 वोल्ट। फाइव के बाद 8 आया है ना, 8 पे है। एक मिनट रुको, यहाँ देखो 5 तक तो हमें पता है कि ये 5 मिली एम्पियर है। 5 के बाद जो 5 से 10 के बीच में कितने लाइन का जंप किया है? 8 काउंट कर लेंगे अभी, ठीक है। 8 तो 5 हमारा मिली एम्पियर तो हो गया। वो 8 लाइन्स इंटू 8 इंटू 0.5 अब प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 होगा। 5 इंटू 8 है ना, 40, हाँ 40 और प्लस 5 तो 4.0 प्लस 5। एक बार रीडिंग लेना सारे लोग। क्या अभी जो मैंने कहा है वो सही है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप लोग देखेंगे खुद से, चेक करो क्या वही रीडिंग है जो मैंने कहा है। 2 वोल्ट पे है कि 2 वोल्ट से ज़्यादा है? 2 वोल्ट पक्का 2 वोल्ट है? तुम लोग थोड़ा साइड हो जाओ, देखो इधर। इट्स फाइन, इट्स फाइन। 2 वोल्ट है? सिर्फ वोल्ट मत देखो, वोल्ट के साथ करंट भी तो देखना पड़ेगा ना। 2 तो मैंने किया है, तो उसके साथ करंट के साथ क्या हुआ? 9 है। 9 है कि 8 है? 8 है, 9 तो यहाँ पे 8 है, ठीक। टेक द रीडिंग लो, चलो। किस पे है? 5 पे है कि 6 पे है? कि 5 6 के बीच में है? बीच में है ना, तो 5 6 के बीच में है तो हम 0.65 भी तो लिख सकते हैं क्या? तो 10 तक गया हमारा, 10 मिली एम्पियर रहा, और साथ ही साथ 5 ना, 6 होगा तो 7 में चला जाएगा वो। 5 तो मल्टीप्लाई कर दोगे 0.55 इंटू 0.5, इधर आइए गर्ल्स, 1 by 1। क्या ये 3 वोल्ट है और क्या ये रीडिंग सही? एक मिनट, लेट मी कंफर्म फर्स्ट वेदर। पहले वोल्टेज देखो, क्या 3 वोल्ट है? ठीक, अब रीडिंग लीजिए। सभी ने रीडिंग ले लिया अपना, राइट? अब उसका जब रेशियो निकालेंगे, निकालो रेशियो निकाल लिए, राइट? तीनों का रेशियो क्या आया? 1:4.5। अब ये मिली एम्पियर में है, करंट मिली एम्पियर में है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो के ओम्स में कितना आएगा? डेसिमल में लेकर जाओ तो डिवाइड करोगे तो 0.222 आ रहा होगा। वो 222 0 पॉइंट में इसी वजह से है क्योंकि वो करंट एम्पियर मिली एम्पियर में है। इंटू 1000 करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? 222 है ना, 222 एम्पियर अराउंड आ रहा है। हमने जो 220 ओम्स
ओम्स आ रहा है, और हमने जो अपना नॉब सेट किया था वो 250 ओम के पास किया था। तो ये है कि यहाँ पर जो 250 लिखा है वो एक्चुअली 250 नहीं है, वो 222 है, ये ना 225 के आसपास होगा, क्योंकि हमारा भी तो रीडिंग में एरर हो सकता है, थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना पड़ता है, बट क्योंकि हमने 3 रीडिंग लिया और तीनों रीडिंग कंसिस्टेंट है, राइट, 1 वोल्ट 2 वोल्ट और 3 वोल्ट पे लिया है, कंसिस्टेंट है, इसका मतलब कि हमारा जो वैल्यू है 222 मैक्सिमम हो सकता है 225 तक हो सकता है, और मिनिमम 220 तक हो सकता है, उसी के बीच में होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ 250 है वैसे तो इससे कोई इशू नहीं है। अब एक काम करते हैं, फिर से ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट इस बार रेजिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, डिफरेंट रेजिस्टेंस, और उसके बाद लेते हैं फिर। ठीक है, तो 3 कितना करें, 350 कर लेते हैं। 350 पे 250 से 350 पे रेजिस्टेंस को किया। अब जो रीडिंग लेंगे और जो भी करना है, नॉब को सेट करना है नहीं करना है, वो मैं नहीं कर रहा, वो तुम लोग कर रहे हो। ठीक है, चलो, क्या ये 2 वोल्ट पे है एग्जैक्ट? ठीक है, अभी जब हमने 350 ओम पे किया और सेम रीडिंग 1 वोल्ट 2 वोल्ट और 3 वोल्ट पे जब लिया, तो जो रेशियो है वो सेम आया, कांस्टेंट आया, राइट? और वो कांस्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस कितने रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है? कितने रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है? कितना ओम्स? रेशियो नहीं, 330 ओम्स के बराबर आ रहा है, राइट? तो इसका मतलब कि जो बात ओम्स लॉ में कही गई है कि जो रेशियो होता है वोल्टेज का और करंट का, वो फिक्स रहता है, ये सही है, ये चेंज नहीं होता है। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है या मटेरियल चेंज नहीं होता है, तब तक उसका जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द ओम्स लॉ इज़ वेरीफाइड नाउ, वी हैव वेरीफाइड विथ आवर ओन, राइट? चलिए, तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओम्स लॉ का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है? ओम्स लॉ ने कहा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं और एक वायर लेके मैं करंट और वोल्टेज को मेजर करता हूँ, एक स्पेसिफिक रेशियो में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, उनको उन्होंने रेजिस्टेंस का नाम दिया। और उस रेजिस्टेंस को उन्होंने कहा कि ये रेजिस्टेंस जो है ये बहुत सारी 3-4 चीज़ों पे फैक्टर करती है। पहला है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, दूसरा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का रिलेशन ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस उसका बढ़ता जाता है, और जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस उसका घटता जाता है। तो इनफैक्ट हमारे पास एक सुपर कंडक्टर के नाम से सुना होगा, यूज़ होता है अभी। एक ऐसा कंडक्टर है हमारे पास जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। वो नेग्लिजिबल तभी होता है जब वो बहुत ठंडा रखा जाता है, क्योंकि जब वो गर्म होता है ना तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एक एग्जांपल हमारे घर में होता है, तुम लोग एसी या फ्रिज अगर पतले वायर से चलाते हो या हीटर पतले वायर से जलाते हो तो तुम ये देखोगे कि थोड़ी देर के लिए चलता तो है ना, थोड़ी देर। ऐसा नहीं होता कि लगाया और उड़ गया, ऐसा होता है कि थोड़ी देर चला और उसके बाद तार गर्म होते होते पिघल जाता है और जल जाता है, कभी कभी जल भी जाता है। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही थी तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ने लगा उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस वैसे वैसे टेम्परेचर और बढ़ रहा है, मतलब ये एक तरह से एक दूसरे को बढ़ा रहे थे। और इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया कि अब फर्दर करंट नहीं जा पाया और वो पिघल के जल गया, राइट? तो इसीलिए टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, ठीक। और चलो, तो मुझे लगता है कि वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ क्लियर है। लीस्ट काउंट क्या होता है ये समझ में आ गया। ठीक है, किसी भी चीज़ का वैल्यू जब हम मेजर करते हैं किसी भी apparatus को, तो किस तरीके से हमें देखना होता है ये हमें पता चल गया। सर्किट डायग्राम ओम्स के लिए, ओम्स लॉ के लिए हमें सर्किट कैसे बनाना है ये हमें पता है, डायग्राम हमें पता है, राइट? अब ये एक तरीके से डायग्राम है, मैं वोल्ट को किसी भी तरीके से रखूँ, कहीं पे भी रेजिस्टेंस रखूँ, बस इतना होना चाहिए कि एमीटर सीरीज़ में होना चाहिए और वोल्ट मीटर पैरेलल होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब हम रीडिंग लेंगे तो हम प्रिसाइज रीडिंग लेंगे। देयर कैन बी अ मार्जिन ऑफ एरर का चांस रहता है, बट हमारा जो रेशियो है वो फिक्स आना चाहिए। अगर वो फिक्स नहीं आ रहा है इसका मतलब कि रीडिंग हमने गलत ली है। ऐसा कभी नहीं होगा कि रेशियो बार बार अलग आएगा, रेशियो सेम ही रहेगा अगर टेम्परेचर सेम है, मटेरियल सेम है तो। ठीक है, ठीक। चलो, तो इसके साथ कंक्लूड करें। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हमें मिले हैं इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। तो वोल्ट ग्राफ हमारा नीचे रहेगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट डिपेंड करता है।
करंट पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हम बोल तो सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम जब वोल्टेज की ही बात करते हैं, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, इसीलिए मैंने वोल्ट को कंट्रोल किया, करंट को कंट्रोल नहीं किया। मैं इससे भी कर सकता था कि मैं 1 एम्पियर देखूं और तुम्हें बोलूं कि वोल्टेज मेजर करो, बट रैदर देन डूइंग दिस व्हाट वी डू, वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं और करंट हम देखते हैं कितना जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वोल्टेज जो है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा और जो वैल्यू हमें मिलती है वो आई की मिलती है, तो आई जो है वो वाई एक्सिस पे रहेगा, और ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमेशा, ठीक है। ओके, विद दिस वी कंक्लूड आवर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ओके, चलिए।